सभी गुरुकुल के सदस्य और अतिथिगण को मेरी सप्रेम साहेब बंद विषय। आप सबों के असीम सहयोग से, श्रद्धा और भक्ति से सदगुरु गोपी साहब गुरुकुल दिन प्रतिदिन सुदृढ़ होता चला जा रहा है। इसकी कार्य प्रणाली और व्यवस्था मजबूत होती जा रही है, प्रभावी होती जा रही है और ये सब कुछ देखकर, अनुभव करके दिल को एक सुकून मिलता है। तो हम आप सबों के आभारी हैं कि आप लोग सदगुरु गोपी साहब के जीवन की जो अमृतमयी धारा, वो जो जीवन पर्यंत प्रवाहित करते रहे, उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और हम भी आप सबों के साथ हैं, इसमें शामिल हैं। अभी आप लोग देखे कि राजकुमार साहब और श्वेता साहब को सम्मानित किया गया। गुरुकुल जो गुरु शिष्य परंपरा का हिस्सा रहा है, तो गुरुकुल की कार्य प्रणाली ऐसी ही रही है। जो पारंपरिक गुरुकुल हुआ करते थे तो उसका अपना जमीन रहता था, अपना जो है आश्रम होता था और गुरुकुल में आने वाले लोग सब अपना श्रम करके गुरुकुल को आगे बढ़ाते थे। गुरुकुल के जमीन पर खेती बाड़ी भी होता था और खेती बाड़ी मजदूर लगाकर नहीं होता था, गुरुकुल के लोग ही किया करते थे। गुरुकुल को चलाने का आर्थिक और वैचारिक, आध्यात्मिक सभी तरह का जवाबदेही गुरुकुल के लोग ही लिया करते थे। तो अभी एक बड़ी जो है ये घटना कही जा सकती है, एक बड़ा विकास इसको कह सकते हैं आप, कि इस गुरुकुल के द्वारा इसके कार्यक्रमों में खाना बनाने का जो कार्य है, इसको इस गुरुकुल के सदस्यों ने अपने हाथ में ले लिया। ये गुरुकुल की आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम का एक प्रत्यक्ष उदाहरण है और ये बहुत बड़ी बात है। इसी तरह से आने वाले समय में इस गुरुकुल से ऐसे ऐसे लोग आ सकते हैं जो बोलेंगे कि ये हॉल वाले बड़ा किराया बढ़ाते जा रहे हैं, तो गुरुजी में हम जो है हॉल बनवा दे रहे हैं। जी साहब, दया है, मालिक की कृपा। क्योंकि ये हॉल वाले जो है ना 10,000 पर डे से शुरू करके 20,000 पर डे पर आ गए। अभी इस बार हमको फोन करना पड़ा, ये क्या तरीका है भाई, हर बार आप लोग बढ़ाते चले जा रहे हैं किराया। आप अपना दीवार पेंट करते हैं और हमारा किराया बढ़ा देते हैं। हर बार यही तर्क रहता है, बड़ा मेंटेनेंस किए हैं, बड़ा दीवार में वॉलपेपर लगा दिए हैं, तो आप तो अपना दीवार में लग रहे हैं ना, किराया मेरे बढ़ा देते हैं। तो हम
इस बार बहुत सख्ती से बात की कि नहीं ये तरीका सही नहीं है। तब इन लोगों ने कहा है कि अभी 20,000 रुपया पर डे का किराया आने वाले 2-3 साल तक नहीं बढ़ाएंगे, ऐसा बोला है। पर क्या करेगा, समय के साथ इन लोगों का तो कहने का ठिकाना नहीं। तो जैसे अभी विनी साहब कहना चाह रही थी, उनको मौका नहीं मिला कि अभी विनी साहब आरोप लगाई थी राजकुमार जी पर कि राजकुमार जी आप गुरुकुल से ज्यादा तो हलवाई के तरफ से बात करते हैं, क्योंकि जितना में बात होता था उससे ज्यादा देने का बात राजकुमार जी करते थे और हम लोग को कहते थे कि बहुत मेहनत करता है, ऐसे बनाया वैसे बनाया। तो ये बोली कि आप हम लोग की तरफ हैं या हलवाई की तरफ हैं? आप लगता है उधर ही हैं। अब कहीं न कहीं राजकुमार जी को बात चुभ रहा होगा और इस पर हम और विधि प्लान किए थे कि राजकुमार को ना फोन करवाएंगे स्पीकर ऑन करके कि स्पीकर ऑन करो और बात करो हलवाई से, जरा हम सुनेंगे दोनों का बातचीत। तो हलवाई को तो पता था नहीं, वो बड़ा बिंदास होकर बतिया रहा था। गुरु जी जो है ना, उनके लिए हम सदा तैयार हैं, हर तरह से तैयार है। बस लेकिन होली के चलते आदमी नहीं मिलेगा, जो आदमी जाएगा वो ज्यादा लेगा। तो एक दिन का 10,000 रुपया, उससे कम में नहीं हो पाएगा। हॉल वाला की तरह ही। तो अब वो तो नहीं जान रहा था कि हम वहां बैठे हैं, लेकिन राजकुमार जी तो जान रहे थे। देख रहे कम नहीं होगा, बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। तो कह रहे नहीं, कम नहीं होगा, इस बार के लिए माफ कर दीजिए, नहीं हो सकता है। तो अब कहीं न कहीं राजकुमार जी को भी लग गया होगा कि भाई हम उधर हैं कि इधर हैं, फैसला का समय आ गया है। तो फोन रखने के बाद जो है ना, हम लोग बातचीत करने लगे कि बताइए 7,000 रुपया लिया था 9 वर्ष का कार्यक्रम के समय, एक दिन का, और आदमी थे उस समय में 200 के करीब में, 150 प्लस 200 तक में। और होली मिलन, देखिए अभी चर्चा हुई कि गुरुकुल में ऑनगोइंग परीक्षा होता है। आजकल आप लोग सुन रहे होंगे ऑनलाइन टेस्ट, सीबीटी, आजकल सीबीटी का जमाना है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। विद्यार्थी लोग कंप्यूटर पर बैठते हैं, ऑनलाइन प्रश्न आ जाता है। और कई परीक्षाएं ऐसी होती हैं जो प्रश्न आप उत्तर खत्म करिए, आपका नंबर भी आ जाएगा, और कई बार रिजल्ट बाद में आता है। इसको ऑनलाइन परीक्षा कहते हैं। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि जैसे बड़े बड़े स्कूल होते हैं ना, वैसे अभी बड़ा बड़ा बिल्डिंग बन रहा है जिसमें सिर्फ ऑनलाइन परीक्षा लिया जाता है। ये नया डेवलपमेंट है, बहुत लोगों को पता नहीं होगा ये बात। और ऑफलाइन परीक्षा क्या होता है? ऑफलाइन जो हम लोग देते आए हैं, बेंच कुर्सी पर बैठिए और बेंच में गड्ढा वड्ढा रहेगा, आपको कागज मिल जाएगा और आप कलम से लिखिए। जो ज्यादा जागरूक है वो कार्डबोर्ड लेके गया है तो ठीक है, नहीं तो जो गड्ढा में लिख रहा तो लिखा, कस के बस गड्ढा में घुस गया। ये ऑफलाइन टेस्ट जो हम लोग देते आए हैं, और अब नया जमाने का ऑनलाइन आ गया। तो गुरुकुल के लिए ये था कि गुरुकुल किस तरह का टेस्ट ले सकता है। अब ईमानदारी पर आप किसी को लेख लिखने के लिए दीजिएगा तो हमको लगता है कि एक बेईमान आदमी बहुत अच्छा लेख लिख देगा ईमानदारी पर, तो उसको नंबर मिल जाना चाहिए ईमानदारी का। वहां तो मिल जाएगा सर। या ऑनलाइन टेस्ट लिखिए ईमानदारी पर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कि एक जगह आप कोई काम कर रहे हैं, आपको काम करने के लिए कोई कह रहा है कि भाई ये मेरा काम ऐसे करके कर दीजिए, थोड़ा नियम तोड़ करके, तो आपको हम 10,000 रुपया देंगे अलग से। तो ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, एक शर्त लगा के लेना चाहिए। अब इसका आंसर कोई दे दिया तो ईमानदार हो गया क्या? नहीं। तो ये गुरुकुल
का परीक्षा जो है, इसका जो विषय है, इसका जो सिलेबस है, वो इतना अलग है कि इसकी परीक्षा ना ऑनलाइन हो सकती है ना ऑफलाइन हो सकती है। यह तो ऑनगोइंग है, चल रहा है परीक्षा सबका, पता नहीं चल रहा है, और रिजल्ट भी आउट हो रहा है, रिजल्ट भी आउट हो रहा है, लेकिन रिजल्ट नोटिस बोर्ड पर लगता होता नहीं है। ऐसा रिजल्ट ही है। अभी देखिए 6 आचार्य लोग बने, कहां से बन गए? कभी आप लोग सुने कि गुरुकुल के द्वारा आचार्य का परीक्षा फलाना दिन लिया जाएगा, इस समय में जो जो गुरुकुल का आचार्य बनना चाहते हैं परीक्षा दीजिए? सुने आप लोग क्या? तो कहां से लोग बन गए? ऐसे ही मत सोच लीजिएगा कि बस हम बोल दिए ये बन गए, ऐसा नहीं है। ये गुरुकुल का रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहे हैं, सब चीज कानूनी वैधानिक तरीका से। आगे चलकर गुरुकुल की मर्जी होगी, उस तरह का गुरुकुल डेवलप हो जाएगा तो बहुत सारे पद के लिए सैलरी भी देगा गुरुकुल, बहुत सारे पद। अभी जैसे लोग आचार्य बने हैं तो ऑनोरेरियम कहते हैं इसको, ऑनोरेरियम आचार्य, इनका सैलरी नहीं होता है, इनको पुरस्कार दिया जाता है, इनको सम्मानित किया जाता है, इनको कुछ कई बार आर्थिक प्राइज भी दिया जा सकता है, लेकिन फिक्स सैलरी नहीं होता। तो ये ऑनोरेरियम पर आचार्य का सिस्टम है, कोई ये यहां नहीं बना रहा, ऐसा सिस्टम है। तो ये बात सोचिएगा कि बस यूं ही बना रहे, यूं ही कुछ काम नहीं करते हैं, उसके पीछे बहुत गहरा राज होता है। यूं ही थोड़ी भजन में कह दिया है, एक शब्द गुरुदेव का तामे अनंत विचार। जब गुरुदेव के एक शब्द में अनंत विचार होगा तो गुरुदेव के एक एक्शन में कितना विचार होगा, समझने वाली बात। तो ये लोग वर्षों से गुरुकुल के ऑनगोइंग टेस्ट में सफल होकर के आचार्य बने हैं। हो सकता है आने वाले 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल में और लोग कुछ आचार्य बनेंगे, अभी उनका परीक्षा चल रहा है, उनको भी पता नहीं है। ये गुरुकुल का जो परीक्षा का तरीका है ये ऑनगोइंग है। अब इसी तरीका से जो गुरुकुल का जो खाना वाला जो बात हम चर्चा कर रहे थे, भंडार, तो 9 वर्ष के कार्यक्रम के तुलना में अभी ये होली का जो कार्यक्रम है, ये गुरुकुल की ओर से अब ये होली मिलन का कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके अलावा 9 वर्ष का कार्यक्रम भी इस बार आप लोग देखें, आगे प्रकट दिवस, पुण्यतिथि ऐसे करके है। तो गुरुकुल के सदस्य ने चैलेंज ले लिया, तो खाना बनाने का कार्य आत्मनिर्भर हो गया। तो वही चर्चा कर रहे थे, कभी कोई पता नहीं कोई चैलेंज ले लेगा तो गुरुकुल का अपना हॉल भी हो जा सकता है। कोई चैलेंज ले लिया कि भाई इसके यहाँ रूम 10 सीटों है, आप लोग अभी कम लोग आए हैं तो रूम में अच्छा लग रहा होगा, सब रूम ठीक ही ठाक होगा, लेकिन प्रकट दिवस के समय हालत कैसा रहता है? एक एक रूम में 15-15 लोग रहते हैं। अच्छा, ऑनगोइंग टेस्ट से याद आया हमको, ये जो होली मिलन समारोह में आप लोग आए हैं ना, इसमें कितने कम लोग हैं? प्रकट दिवस और पुण्यतिथि के बारे में हम कहते हैं कि प्रकट दिवस और पुण्यतिथि में जो नहीं आया तो उसको हम एक गुरुकुल का मानते ही नहीं है कि वो सदस्य है, क्योंकि वो वार्षिक परीक्षा ऐसा है जो क्वालिफाइंग है। क्योंकि जिसको सदगुरु गोपी साहब के प्रकट दिवस के लिए टाइम नहीं है, उनके पुण्यतिथि के लिए टाइम नहीं है, उसको हम इस गुरुकुल का सदस्य स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन होली के लिए मेरा ऐसा नहीं है, 9 वर्ष मिलन समारोह के लिए मेरा ऐसा नहीं है, रक्षा सूत्र कार्यक्रम के लिए भी नहीं है। ये सब कार्यक्रम गुरुकुल के हैं, लेकिन ये कार्यक्रम क्वालिफाइंग नहीं है।
मतलब फेल कर देने वाला आपको नहीं है कि इसमें नहीं आए तो आप फेल है, वैसा नहीं है ये कार्यक्रम। प्रकट दिवस और पुण्यतिथि पास और फेल तय करता है गुरुकुल का, लेकिन 9 वर्ष कार्यक्रम वो एक्स्ट्रा मार्क्स देता है। 9 वर्ष कार्यक्रम जो है वो एक्स्ट्रा मार्क्स देता है। और होली मिलन इसमें असली जो कोर ग्रुप है गुरुकुल का वो यहां से चुनाता है, होली मिलन कार्यक्रम से। क्योंकि होली एक ऐसा पर्व है पारंपरिक जिसमें लोग अपने घर में रह करके अपने मोहल्ला वालों के साथ लोकल लेवल पर या अपने ससुराल जा करके, होली में ससुराल का बड़ा इंपॉर्टेंस है, ससुराल जा करके या अपने गांव जा करके लोग होली मनाना चाहते हैं। दिवाली में वैसी बात नहीं होती है, दुर्गा पूजा में ऐसा नहीं होता, होली में होता है। तो इस होली में जो अपना सब काम छोड़ के परिवार को लेके या परिवार को छोड़ के जो यहाँ गुरुकुल में आ गया, वो गुरुकुल का पक्का नहीं कट्टर सदस्य है। ये होली मिलन का ये बता दिया। आप लोग कार्यक्रम में आए हैं तो समझ जाइए। अब आप लोग इस गुरुकुल के कोर में आ गए। अब सोचिए जो नहीं आया है उसको पता भी चलेगा परीक्षा हो गया कि उसको कोर से बाहर है, वो कोर में वो नहीं है। क्योंकि होली में कोई ये नहीं कह सकता कि छुट्टी नहीं है। प्रकट दिवस के समय छुट्टी नहीं भी हो सकता है, पुण्यतिथि के समय छुट्टी नहीं भी हो सकता है, होली में तो छुट्टी है। इस गुरुकुल के एक शिष्य हैं जो पहले विगत वर्षों में होली में नहीं आते थे तो क्या बोलते थे, एक ही दिन तो मेरा दवा दुकान बंद रहता है साल भर में, तो हम उस दिन आराम करते हैं, कहीं निकलते नहीं हैं। तो हम बोले आराम ही करते हैं ना, आ जाइएगा, यहाँ आराम का व्यवस्था करवा देंगे आपका। नहीं है। इस बार असली बात बताए वो कि हम नहीं आएंगे क्योंकि होली के दिन तो साल भर में एक दिन मेरा दवा दुकान बंद रहता है और हम होली अपना मोहल्ला में और रिश्तेदार लोग के साथ खेलना चाहते हैं। अभी जाकर के क्लियर कर दिए। तो मतलब हम होली आपके साथ बिताना नहीं चाहते हैं। किसके साथ बिताना चाहते हैं? अपना मोहल्ला वाला के साथ और रिश्तेदार के साथ। तो ऐसा शिष्य को हम अपना कोर शिष्य मान सकते हैं, मानना चाहिए। हम क्या, हम बार बार बोलते हैं हम सीधे हैं, भोले हैं, बेवकूफ नहीं है। अगर आप हमें सीधा मानते हैं तो याद रखिएगा कि हम बेवकूफ नहीं हैं, और अगर आप सीधा नहीं मानते हैं तब तो और अच्छा से याद रखिएगा कि अगर हम टेढ़े हैं तो साथ में बेवकूफ भी नहीं है, और सीधे हैं तो भी याद रखिएगा कि हम बेवकूफ नहीं। तो अभी तो क्लियर हो गया। यही सच्चाई है कि यहां वही लोग आए हैं जो या तो गुरुकुल को अपना परिवार मान लिए हैं और नहीं तो गुरुकुल के लिए परिवार को भी छोड़ने के लिए तैयार है। वही लोग यहां पर आए हैं। तो ये कट्टर लोग यहां पर मौजूद हैं। कट्टर शब्द ऐसे गलत सेंस में इस्तेमाल होता है। सांप्रदायिक भाषा में जो कट्टर होते हैं कहते कट्टरपंथी है, ये नकारात्मक सेंस में यूज होता है, लेकिन हम उसको सकारात्मक सेंस में आप लोगों के लिए बोल रहे हैं कि आप लोग इस गुरुकुल के कोर मतलब बिल्कुल केंद्र में जो लोग हैं उन लोगों में से आप लोग हैं। क्योंकि होली के समय में गुरुकुल में आना ये बताता है कि आपके लिए रिश्ते नाते महत्वपूर्ण, सांसारिक रिश्ते नाते महत्वपूर्ण नहीं है, गुरुकुल से रिश्ता आपका महत्वपूर्ण है ना। तो होली में जो संख्या है वो एक अलग तरह का परीक्षा पास है। प्रकट दिवस और पुण्यतिथि वाला अलग तरह का परीक्षा है वो। और 9 वर्ष का कार्यक्रम जो है वो तो बता दिए, उसमें आपको बोनस मार्क्स मिलता है क्योंकि न्यू ईयर के समय छुट्टी भी नहीं रहता है
और न्यू ईयर ऐसा कोई पर्व त्योहार भी नहीं है कि न्यू ईयर का कार्यक्रम जो है, अभी देखिए 9 वर्ष मिलन समारोह वहां लिखा हुआ है, जी 9 वर्ष मिलन समारोह लिखा हुआ है वहां, देखिएगा नीचे में। हाँ साहब है। तो ये 1 जनवरी के लिए बना था, तो पूछा गया कि भाई अभी लग सकता है क्या? तो हम लोग विचार किए कि तो ये तो होली जो है तो हिंदी सिस्टम से तो 9 वर्ष होली ही है ना, तो लग गया 9 वर्ष। ऐसा हमारे विजय जी हैं, उनका कहते हैं लोग बड़ा तिड़िंग करते हैं, तिड़िंग, अगर कुछ लोग समझते होंगे तिड़िंग माने क्या होता है तो बोले कि हम न्यू ईयर में क्यों नहीं आए जानते हैं? हम न्यू ईयर को नहीं मानते हैं, अंग्रेजी का नया न्यू ईयर को। बोले ठीक है, हिंदी का न्यू ईयर में आ जाइएगा। तो ये न्यू ईयर का जो कार्यक्रम है उसमें जो लोग आए थे वो लोग बोनस पॉइंट के हकदार हैं इस गुरुकुल के, क्योंकि न्यू ईयर का कार्यक्रम ऐसे शुरू हुआ कि हमारी इच्छा जो है हुई कि 9 वर्ष में लोग इधर उधर घूमने जाते हैं, हम अपने गुरुदेव के साथ रहना चाहते हैं। तो फिर हमने अपनी इच्छा गुरुदेव से बताई, तो गुरुदेव हमें अपने पास बुला लिए, और उसके बाद कई बार गुरुदेव पटना में भी, उनका 9 वर्ष के समय पटना भी आ जाया करते थे कभी। ऐसे करके उनके समय से 9 वर्ष में गुरु के साथ रहने का एक परंपरा हम लोग बनाए थे, उसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। अब विजय जी कहते हैं कि ये सदगुरु गोपी साहब को बड़ी मानते हैं, लेकिन जानते ये नहीं है कि वो 1 जनवरी को भी न्यू ईयर हम लोग के साथ मनाते थे, न्यू ईयर बोल के कार्यक्रम होता था। लेकिन ये मान में नहीं करते न्यू ईयर अंग्रेजी वाला, क्या करना, क्योंकि ये जान में नहीं करते। तो ये न्यू ईयर सदगुरु गोपी साहब के समय से मनाया जा रहा है, ये कोई इस साल नहीं मनाया गया था। और अगर अंग्रेजी के न्यू ईयर से कोई आध्यात्मिक प्रॉब्लम रहता तो हमारे गुरुदेव बता देते कि अंग्रेजी का न्यू ईयर मत मनाओ, मुक्ति नहीं मिलेगा। नहीं तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। वर्ष 2018 में या 17 में न्यू ईयर में हम लोग जगन्नाथपुरी गए थे। 18 में न्यू ईयर के अवसर पर, न्यू ईयर मनाने के लिए प्रकाश जी भी शायद आए थे ना मुंबई से जी। और गुरुदेव हम लोग के लिए खूब अच्छा अच्छा खाना वहां बनवाए थे। तो इस तरह से इस गुरुकुल का हर कार्यक्रम, उसके अलावा जो इसका व्हाट्सएप है, अभी व्हाट्सएप में बहुत लोग चालाकी क्या करते हैं ना, उस पर सवेरे उठ के साहेबंदी साहब डाल देते हैं। मतलब ये ऐसे लोग हैं कि जो अपना सर जी अटेंडेंस लेते हैं ना, तो यस सर, प्रेजेंट सर कर दिए, अब उसके बाद क्लास में बैठ के कॉमिक्स पढ़ रहे हैं। मतलब ग्रुप में क्या हो रहा है उसका कुछ पता नहीं है, खाली वो साहेबंदी साहब उसमें डाल दिए, मतलब कि हम हैं। तो इन लोगों को हम उनसे अच्छा मानते हैं जो लोग ये भी नहीं करते हैं। वो लोग उनसे तो अच्छे जरूर हैं, क्योंकि बहुत लोग वो भी नहीं करते हैं, उनको ग्रुप में जोड़ दिया गया, तो बस हो गया। पता नहीं देखते हैं कि नहीं देखते हैं, क्या करते हैं, कहाँ बिजी रहते हैं। आजकल रील वोल देखने का बड़ा ये हो गया है लोगों को। और हम भी कभी कभी फेसबुक में कोई भेजता है रील, उधर चले गए, तो एक रील वो देखे, तब तक देखते दूसरा रील, तीसरा रील खटाखट आने लगता है। हम बोले अरे जल्दी बीच में फिर रोकना पड़ता है, क्योंकि वो ऐसा बनाया ही है ना कि आपको लगेगा ये वाला थोड़ा देख लेते हैं, वो वाला देख लेते हैं, ये वाला थोड़ा देख लेते हैं। आदमी को समझ में नहीं आ रहा है उसका कितना टाइम वो खा जा रहा है, और उसे कुछ ज्ञान नहीं मिलने वाला है। वो बस ऐसा ऐसा पॉइंट बताएगा ना कि आपका दिमाग हो जाएगा, अरे क्या बात बोल दिया, ऐसा चीज में से निकाल करके उठा करके रील बना देता है। वो लोग खाली यही दिमाग लगा रहे हैं कि कौन बात पर रील बनाना है। तो रील देखने में समय मत गवाइए। जितना देर रील देखते हैं ना, कम से कम अपना गुरुकुल का व्हाट्सएप थोड़ा देख लीजिए।
गुरुकुल का यूट्यूब थोड़ा देख लीजिए, उससे आपका जीवन का कुछ भला होगा, रील से कुछ नहीं होगा। अभी बहुत सारे रील देखने वाले यहाँ हैं बैठे हुए, जिनसे अगर हम आके बुला के बोले ना कि 10 ठो बढ़िया रील का बताओ, नहीं बता पाएगा, उतना देख के भी नहीं बता पाएगा। तो सब ऐसा चीज है जो दिमाग पर आते जाते रहता है, और इतना ज्यादा रील देखते हो कि वो सब हौच पौच हो जाता है। तो साहेब, जो ये गुरुकुल का व्हाट्सएप ग्रुप है ना, उसमें कब क्या मैसेज डाला जाता है अगर आपको पता नहीं है तो आप उस पर काम क्या करिएगा। जैसे मंगलवार के दिन 9:30 बजे हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। अब उस चर्चा के लिए एक सप्ताह पहले एक वीडियो डाला जाता है। अब जो लोग बिल्कुल नहीं देखते हैं उनको तो ये सब चीज का कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन जो लोग कभी कभी देखते हैं, सपोज करिए कभी कभी देखने वाला व्यक्ति मंगलवार के दिन शाम में पलटा हुआ है, थोड़ा गुरुकुल वाला भी देख लेते हैं क्या है इधर, क्या चल रहा है। तो देखा कि 500 मैसेज पेंडिंग, क्योंकि उसमें इतना साहेब रहता है। बोला बाप रे, 500 क्या पढ़ेंगे अभी। तो ऊपर से निकाल के देख रहा है तो देख रहा है कि मैसेज डाला हुआ है कि आज रात में 9:30 बजे गुरुदेव के साथ वार्ता है, साप्ताहिक वार्ता। अच्छा, 9:30 बजे वार्ता है, ठीक है, आज थोड़ा देखते हैं क्या होता है इसमें। तो जुड़ गया 9:30 बजे, 9:30 बजे जुड़ गया। अब जब जुड़ा तब हम पूछ दिए कि कौन वीडियो पर चर्चा है, तो वीडियो पर भी चर्चा है। हम तो सोचे ऐसे ही चर्चा है। और कोई का क्या होता है, वो देखा कि 9:30 बजे चर्चा है, तो आज देखते हैं थोड़ा चर्चा। तो 9:40 में आराम से आया वहां जुड़ने के लिए, तो जुड़ ही नहीं पा रहा है कि 32 को भर गया सीट। पता नहीं कौन प्रॉब्लम, उसको भी नहीं मालूम है कि 32 को हो जाने के बाद नहीं जुड़ेगा, तो पता नहीं कौन प्रॉब्लम है, होता ही नहीं है, हम क्या करें, तो हो ही नहीं रहा है तो हम क्या करें, जाने तो छोड़ो हटा। एक तो सोचे थे कि आज कर ले, तो वो नहीं हुआ, तो हो गया। तो क्या फायदा होगा इससे, कहां समय लगा रहे हैं भाई। लेकिन अगर आप रेगुलर एक आदत डालिएगा कि हम हर दिन, मेरा वो कोर्स है, आध्यात्मिक कोर्स, कौन सब्जेक्ट का, गुरुकुल का सब्जेक्ट क्या है पढ़ाई का, पीछे से कोई बताएंगे नहीं, पीछे से कोई बताएंगे गुरुकुल का पढ़ाई का सब्जेक्ट क्या है, कौन सब्जेक्ट में गुरुकुल पढ़ाई करा रहा है आपको, हैं? सत्य के मार्ग पर, बढ़िया है, अच्छी बात है, अच्छा बोले हैं। अच्छा एक बात बताइए, सत्य के मार्ग पर चलने का कोई स्कूल अभी आप तक सुने थे, और कोई स्कूल में आप पढ़े सत्य के मार्ग पर चलने का, कोई कॉलेज में? इसका मतलब ये सब पढ़ाई स्कूल कॉलेज का तो नहीं है ना, कोई स्कूल कॉलेज में पढ़ाई नहीं होता है। लेकिन आप लोग को और थोड़ा हम अच्छा से बता दें, तो मनीष जी बोले हैं कि सत्य तो उत्तर गलत नहीं है, लेकिन हम जो सुनना चाह रहे थे वो थोड़ा उत्तर मजेदार है और उसमें ज्यादा बात है। ये गुरुकुल किस विषय में आपको पढ़ाई कराता है, आपको ज्ञान देता है, उस विषय का नाम है तैराकी शास्त्र। आज से आप लोग ये जान लीजिए, कौन विषय में पढ़ रहे हैं आप लोग। गुरुकुल जाते हैं, क्या पढ़ते हैं जी गुरुकुल में? तैराकी शास्त्र, स्विमिंग पूल है। यहां तैरना सीखना है, नाव चलाना सीखना है, ताकि कैसे पार लगेंगे। ये कहीं पढ़ाई नहीं होगा, कोई स्कूल कॉलेज का औकात नहीं है कि ये पढ़ाई करवा दे आपको। ये गुरुकुल ही पढ़ाता है। और तैराकी शास्त्र का क्लास चल रहा है और आपको हवा भी नहीं है। तैराकी शास्त्र पर कोई बढ़िया मैसेज आया हुआ है और आप बेखबर हैं, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर,
और नहीं तो पैसा कमाने में, नहीं तो रिश्ता निभाने में। तो बाबू जब डूबने का बारी आएगा, जहां तैरने का जरूरत पड़ेगा, जैसे पानी कमर तक है, चलेगा बिना तैरे? चलेगा ना। पानी यहां तक है, कंधा तक, चलेगा। कंधा से ऊपर पानी जाएगा ना तो धंधा चौपट हो जाएगा, चल चल के पार नहीं कर पाओगे। तो आज हो सकता है कि जीवन की जो भवसागर है ना, उसका पानी तुम्हारे घुटना तक होगा, इतराओ मत। हो सकता है कमर तक हो, ज्यादा बेखबर मत रहो। एक दिन वो पानी कंधा के इतना ऊपर जाएगा, अकबका जाओगे। तैरना का क्लास जब चलता है तो सुतल रहोगे, इधर उधर करोगे तो डूबोगे। आज जो तैराकी शास्त्र का क्लास किए रहेगा, उसका क्या होगा? तैरने लगेगा उस समय में। बस थोड़ा दूर तो तैरना है, फिर पानी आ जाएगा कमर तक वाला, फिर चलना। तैरना जानोगे तब ना। इसलिए जब गुरुकुल का व्हाट्सएप पर मैसेज अगर मिस हो रहा है तो समझो कि तुम तैरने का कुछ कला मिस कर रहे हो। और ऐसा वाला भंवर आएगा, नहीं तैर पाओगे। अरे शांत जल में तो कोई भी तैर लेता है, गूगल से भी सीख जाओगे कुछ कुछ। लेकिन ये गुरुकुल भंवर में कैसे तैरा जाए, लहर में कैसे तैरा जाए, तूफान में कैसे तैरा जाए, भूकंप आए तब कैसे तैरना है, ये सब सिखाता है। एक क्लास मिस करोगे ना, कहां जाओगे पता नहीं है। मिस कर गए तो गए। हर क्लास में आना है, तब जाकर पक्का तैराक बनोगे, तब पार करोगे, नहीं तो डूबोगे। थोड़ा सा तैर सकोगे फिर डूब जाओगे। हल्का फुल्का तैरना सीख गए तो थोड़ा तैरोगे फिर डूब जाओगे। जो बिल्कुल नहीं सीखा वो ऐसे ही डूब जाएगा। लेकिन ऐसा तैराक बनना है कि कोई भी परिस्थिति इस भवसागर की आए, तैर के पार लग जाए। उसके लिए गुरुकुल का अच्छा शिष्य शिष्या बनना पड़ेगा। नौटंकी से काम नहीं चलेगा। एक दिन ये नौटंकी बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि मामला बहुत गंभीर है। ये ऐसा वैसा गुरुकुल नहीं है। पता होना चाहिए कि इस गुरुकुल के कार्य के लिए हमने अपने नौकरी के साथ जो एक बिजनेस कर रखा था, जिससे मेरा सालाना इनकम 14-15 लाख का था, वो बिजनेस को किनारे कर दिए हैं। अभी इतना किनारे हो गया है कि हमको उस बिजनेस से अभी भी हर महीना लगभग 10-12 हजार 15 हजार ऐसे इनकम आता है। लेकिन उसके लिए कुछ खरीदारी करना कंपलसरी है, तो उतना मेरे घर में यूज हो जाता है। हमको उसके लिए किसी के मतलब भरोसे रहने की जरूरत नहीं है। लेकिन घर में भी प्रोडक्ट का डिमांड था, लेकिन पूरा फरवरी 28 दिन का था ना, 3 दिन कम था, बस बीत गया, हम खरीद नहीं सके। हमको 10-12 हजार का लॉस हो गया, क्योंकि वो उतना नहीं करने से जो पैसा आना था वो नहीं आएगा। और वो नहीं आके किस में चला जाता है? मेरे से ऊपर वाले में चला जाता है। तो हम चाहें तो उसको अगर बोलेंगे ना तो दे देगा। लेकिन ऐसा इतना बार हम कर चुके हैं कि अब हमको बोलने का उसको मन नहीं। हम डिसाइड कर लिए कि इस बार का हम गंवा दिए पैसा, क्योंकि हमको इतना भी याद नहीं रहा कि हमको उसमें खरीदारी भी करना है। कब 28 तारीख पार हो गया हमको पता ही नहीं चला। अगर किसी को लगता होगा ना, यहाँ पैसा वैसा कुछ लोग चढ़ाते हैं, तो लगता है पैसा वैसा, ये सब गफलत में मत रखना भाई। हमको चढ़ता है तो दिखता है तुमको, लेकिन हम कितना चढ़ा देते हैं तुमको दिखता भी नहीं होगा। तो अब अकेले हम कितना कर पाएंगे? इसी के लिए तो गुरुकुल को चाह रहे हैं कि सब लोग अपना सत्कर्म करने का एक जगह बनाएं, एक गुरुकुल के फंड को मजबूत करें, ताकि इस तरह का सत्संग भी हो, इस तरह का आनंद वाला कार्यक्रम भी हो, और किसी को जरूरत पड़े तो हम लोग मदद कर सके। अभी सुनैना जी मुंबई में वो थोड़ा उनका प्लेटलेट्स अचानक कम हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। हमारे प्रकाश जी को पता चला तो मुंबई गए, उनके यहाँ फल ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेकर के
तो बोले कि हम कुछ मदद करना चाहते हैं। तो हम बोले चाहते हैं तो अगर हमसे पूछिएगा तो गुरुकुल के माध्यम से मदद करिए, क्योंकि आप पर्सनल मदद करेंगे तो आदमी आपके सामने ओबलाइट फील करते रहेगा, और गुरुकुल के माध्यम से मदद होगा तो सीना चौड़ा करके बोलेगा कि मेरा तबीयत खराब था तो मेरा गुरुकुल मेरा मदद किया। कोई व्यक्ति नहीं, गुरुकुल। और ये गुरुकुल किसका है? हम ही लोग का तो है। सबका तो अब सोचिए जरा, सुनैना जी से हम 2-3 बार पूछे, उनके हस्बैंड से पूछे, बताइए कोई जरूरत हो तो बताइएगा, कितना पैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, बताइए हमको। उन लोग सत्संग करवा रहे हैं, 29 मार्च को उन लोग के यहाँ सत्संग है। कोई और रहता तो कमजोर आदमी तो बोलता कि अब सत्संग कैसे करवाएंगे, इधर पैसा लग गया, या तबीयत खराब हो गया, ऐसे हो गया वैसे हो गया, तो गुरुजी सत्संग को कैंसिल नहीं कर दिया जाएगा, ऐसा बोल सकता है। लेकिन वो पति पत्नी एक बार भी नहीं बोल रहा है, कहता है सत्संग भी है, सत्संग भी कराना है। और मदद के लिए हम बोलते रहे, लेकिन वो लोग क्या बोला, अभी है, काम चल रहा है। तो इतने सच्चे लोग को मदद नहीं करोगे तो क्या करोगे? जाकर के झूठा लोग को मदद करोगे? जो झूठ मूठ कर नकल करता है वही जाके मदद करोगे? तो ये गुरुकुल के जो भी सदस्य हैं ना, यहाँ सब परीक्षा पास करके आते हैं, वही ऑनगोइंग वाला। अगर आप सच्चे लोगों की मदद करना चाहते हैं, अच्छे लोगों की मदद करना चाहते हैं, जेन्युइन लोगों की मदद करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी एक गुरुकुल एक प्लेटफॉर्म है, जहां ऐसे ऐसे लोग हैं जो कितना भी कमजोर स्थिति हो जाता है, मदद लेना नहीं चाहते, उनको देना पड़ता है। कमल जी की पत्नी हॉस्पिटलाइज हुई थी, तो हम कमल जी से पूछे कि क्या बताइए कुछ मदद अगर जरूरत हो तो कहते कि हमको बस कर्जा दिलवा दीजिए। पैसा का मदद नहीं मांगे कि हाँ इतना पैसा दे दीजिए, बोले कर्जा दिलवा दीजिए। तो हम बोले कि कमल जी कर्जा तो दिलवा देंगे, लेकिन 12,000 आपका सैलरी है और 30,000 कर्जा लीजिएगा, सधाइएगा कहाँ से? 12,000 में तो चलता नहीं है, तो 30,000 सधाइएगा कहाँ से? दिक्कत में पड़िएगा। तो हमने सदगुरु गोपी साहब गुरुकुल के व्हाट्सएप पर एक मैसेज डाला कि भाई अगर इस गुरुकुल के लोग 500 रुपया भी सहयोग कर देंगे तो एक अच्छा राशि हो जाएगा। और मैसेज डालते ही 3 दिन का टाइम दे दिए थे कि 3 दिन के अंदर ही पैसा देना है। 3 दिन के अंदर ही करीब 18-20 हजार रुपया आ गया, जो हम लोग मदद कर पाए गुरुकुल की तरफ से। 3 दिन बीतने के बाद भी बहुत लोग पैसा डाले, जिनका पैसा वापस कर दिया गया। वाले कितनी बड़ी शक्ति के रूप में गुरुकुल हम लोगों के साथ है। आप बताइए, इस गुरुकुल का कोई सदस्य के साथ ऐसा कुछ होता है? परमात्मा की कृपा से तो होना ही नहीं है, लेकिन फिर भी पहले का काल, जैसे वो रेणु जी के अंदर पहले से वो काल था, तो पहले से पड़ा हुआ है, तो कुछ कुछ करके जाएगा ना, अंदर घुस चुका है ना। तो वैसा कुछ होने पर भी क्या हम लोग 500 रुपए से मदद नहीं कर सकते हैं? और इस गुरुकुल के लोग अगर 100 लोग 500 रुपया देंगे तो कितना हो जाएगा? 50,000 हो जाएगा कि नहीं? 500 रुपया तो हमको नहीं लगता कि कोई ऐसा है यहाँ पर जिसको 500 रुपया देने में तकलीफ हो। और ये कोई ऐसा नहीं कि हर महीना देना है। हम तो कहते हैं कि ऐसा हो कि ये देना ही ना हो, सबसे बड़ी बात। हम इसके लिए नहीं इतराना चाहते, ये तो एक बता रहे हैं कि पावर कैसे, जैसे जैसे हम लोग इसको मजबूत करेंगे तो ये हमारे जीवन को कैसे मजबूत करेगा, ये हम बताना चाह रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं, और हम चाहते क्या है, ऐसा इतना सदगुरु गोपी साहब का कृपा है कि उनके शिष्य शिष्या के उनके साथ ना कोई अकाल मृत्यु का हो सकता है, ना कोई उस तरह का साध्य बीमारी होने वाला। छोटा मोटा कुछ प्रॉब्लम हो गया तो थोड़ा, जिन लोग का आर्थिक स्थिति पहले से ही उतना ठीक नहीं है तो थोड़े परेशानी में आ जाते हैं। तो और वो सब जेन्युइन लोग हैं, यहाँ पर कोई मदद चाहता नहीं है।
हर कोई चाहते हैं कि हम गुरुकुल को कुछ दें, गुरुकुल से ले नहीं। फिर भी मजबूरी अगर आ गया तो वही तो जेन्युइन व्यक्ति है ना, जो हेल्प लेना नहीं चाहता है लेकिन मजबूरी आ गई है उसकी। तो ऐसे कंडीशन में ये गुरुकुल एक मजबूत साथी के रूप में खड़ा हो जाता है। लेकिन क्या आपको अच्छा लगेगा कि आप इसे ज्यादा ले लें और कम दें? आप इसको इस तरह से यूज करें, आपको अच्छा लगेगा? भगवान न करे कि इस तरह से यूज करने का नौबत ही है परमात्मा की कृपा से। लेकिन हम लोग की तैयारी तो रहनी चाहिए ना। अभी हमको लेकर आने के लिए विकास जी और शांतनु जी वो जो पिस्तौल से निकाल रहे थे स्पार्क, तो हम इन लोग को बोले थे कि ये चादर साथ में रख लेना, पता नहीं वो स्पार्क कहीं जाकर के आग पकड़ ले। मेरे बोला आपकी कृपा से ये सब कुछ नहीं होगा। हम बोले अच्छी बात है, लेकिन सेफ्टी रखना और ये विचार देने वाला भी तो मालिक ही है ना। जहां तक हमसे बन पड़ता है वो उतना हमें करना चाहिए, और जो हमारे सामर्थ्य से बाहर है वो परमात्मा पर छोड़ देना चाहिए। और मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए, यही तो भक्त का जिंदगी है। भक्त का जिंदगी ये नहीं है कि जो कर सकते हैं वो भी ना गुरु जी आकर के चम्मच से खिला दीजिए। खा तो सकते हैं लेकिन नहीं, परमात्मा की कृपा होगी तो मुंह में अपने चला जाएगा। ये भक्त का नहीं होता है। भक्त आलसी नहीं होते हैं और भक्त कमजोर नहीं होते हैं। आलसी लोग भक्ति नहीं कर सकते हैं। कर्महीन नर सपनेहु सुख नाही। आलसी लोगों का सपना में भी उनको सुख नहीं मिलता है, क्योंकि सपना में भी उनको बहुत चीज दिखाई देता है, लेकिन आलस के कारण वो उठ के ले नहीं पाते हैं। कर्महीन नर सपनेहु सुख नाही, दिखत है पर भेटत नहीं। और दूसरा, कमजोर लोग भक्ति नहीं कर सकते। भक्ति जो है वीर लोगों का काम है, क्योंकि जैसे ही आप भक्ति करते हैं आपके आसपास के लोगों में खलबली मचने लगता है। हमसे ज्यादा बड़ा भक्त हो गया है। हम इतना साल से पूजा कर रहे हैं, अभी ये बड़ा आया गुरु वाला और ये वाला वो वाला, तो लग जाते हैं नीचा दिखाने के लिए, आपका भक्ति जो डिस्टर्ब करने के लिए। अब इसमें कोई आपके दुश्मन नहीं होते हैं, आपके हितैषी के रूप में जो रहते हैं वही यहाँ पर आ जाते हैं आड़े। किसी के माँ बाप आ जाते हैं। अब देखिए एक आदित्य नाम का लड़का आया हुआ पटना से, उसको सब अच्छा लग रहा है लेकिन वो दीक्षा नहीं लिया। हम लाए उसको, हमने एक बार भी बोला नहीं। क्यों? ऐसे तो 18 साल का हो गया है, उसको निर्णय लेने का हक है, लेकिन दीक्षा ले लेगा, पटना जाएगा तो फिर माँ उसका पूछेगी गला में क्या लटका के ले आया उधर से, ये क्या है, कौन तंत्र है, कौन मंत्र है, कौन गुरुजी तुमको बहका दिए। तो लड़का जो है घर का इतना दुलरुआ है, तो उसको घर में सब इतना बच्चा जैसा ट्रीट करता है, दुलरुआ हो गया है। तो हम बोले ये जवाब नहीं दे पाएगा, इसीलिए उसको हम बोले ही नहीं। तो पहले ही मजबूत हो जाए, भक्ति के लायक हो जाए, तब ना कंठी लेगा। ये कंठी ले लेना बड़ी बात थोड़ी है। पता चला यहाँ से कंठी लिया, घरे जाए तू झापड़ दिया, बस कंठी उतार दिया। तो कमजोर लोग के लिए नहीं है। उसके लिए जो कंठी ले लिया तो बस ले लिया, चाहे जान जाए तो चला जाए। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वरण कुल होए। जिसको जात पात परिवार खानदान कुल वर्ण सवर्ण अवर्ण चवर्ण कवर्ण इसके कोई परवाह नहीं है, वही लोग भक्ति कर सकता है। जातिवादी लोग अरे मेरा परिवार मेरा खानदान ये सब भक्ति कर नहीं सकता है। अभी हम सोच रहे थे कि कितना कम लोग आया हुआ है। ब्रह्मांड का इकलौता गुरुकुल सतगुरु के द्वारा, सतगुरु गोपी साहब की अमृत धारा जिस गुरुकुल से बह रही है, वहां इतना कम लोग। तो गुरुदेव की बात याद आ गई तो बड़ा आनंद आया।
कासे समझाऊं सकल जग अंधा। संतों ने तो कह दिया है कि अरे पूरा संसार अंधा है। अब इस अंधा संसार में से आप लोग जैसे कुछ आंख वाले आ गए हैं, भले ऑपरेशन करा के काला चश्मा भी पहन लिए हैं, लेकिन वो ऑपरेशन तो बाहर वाले आंख का हुआ है ना, जो दिखाई दे रहा है। अंदर वाला आंख का ऑपरेशन का चश्मा नहीं दिखाई देता है। सतगुरु अंदर वाला आंख का ऑपरेशन करके उसमें नाम का चश्मा लगा देते हैं, वो दुनिया को नहीं दिखाई देता है, और वो चश्मा आपके आंख की रक्षा करता है, अंतर्दृष्टि को जगा देते हैं। तो ये अंधों से भरा हुआ संसार है। इसीलिए जो सच्चा दरबार है यहां पर संख्या तो कम रहे, और जहां भेड़िया धसान लगा हुआ है, झूठ का बाजार तैयार किया गया है, तंत्र तैयार है लोगों को रिझाने के लिए, लोगों को बुलाने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए, वहां देखिए भीड़ कितना है। आप लोगों को बताए थे शायद साउथ इंडिया में एक जगह में बैकुंठ लोक जाने का टिकट ये किया था। बैकुंठ लोक जिनको जाना है उनका टिकट का दाम कितना था? 50,000 रुपया। बताइए, बैकुंठ लोक जाने का टिकट कट रहा था साउथ इंडिया में किसी मंदिर में। 50,000। कितना बड़ा ड्रामा किया गया होगा। और 50,000 का टिकट लेने के लिए लोग कितना आ गए? लाखों में। और यहाँ सतलोक का मुक्ति का टिकट बंट रहा है फोकट में, और लोग कितना है? सैकड़ों में भी नहीं। तो कुछ तो वहां मंत्र मारा होगा ना। हुआ क्या फिर? हुआ ये कि 50,000 का टिकट बैकुंठ का टिकट लेने के लिए इतने लाख लोग आ गए कि टिकट काउंटर खुलते ही ऐसा भगदड़ मचा कि सैकड़ों लोग मर गए। मतलब बैकुंठ चले गए अपने से फ्री में। ये घटना घटने के बाद फिर वो लोग कार्यक्रम किया। ऐसा नहीं कि टिकट बिका, नहीं, टिकट बिका, मरने वाले मर गए, सब मैनेज हो गया, क्योंकि उतना पैसा जमा कर लेगा तो पुलिस भी कुछ करेगी क्या? अभी हम लोग का यहाँ कुछ हो, थोड़ा भी कुछ हो, ये हो जाएगा ना, कोई कह देगा तो हाँ क्या, क्यों कर रहे थे, ये क्या कर रहे थे, कहां से कर रहे थे। इसीलिए हम राजेंद्र साहब जो हमारे अध्यक्ष हैं आयोजन समिति के, उनको पहले कहते हैं कि प्रशासन का अनुमति लीजिए। अनुमति लिया होगा तो वहां वो सब जगह में कुछ नहीं होता। इतना पैसा हम सब इसे फरेब का बाजार चला के जमा कर लेता है। तो फिर उन लोग जब आयोजित करने लगा तो हुआ कि अभी फिर अगर इतना लोग मरेंगे तो क्या होगा। तो लोग बोला कि नहीं, हम लोग इस बार ना कुछ चेंज कर रहे हैं। क्या चेंज किया? बोला कि टिकट उसको मिलेगा जो पहले पास ले लेगा। अभी पास पहले। तो सपोज करिए कि आज कितनी तारीख है? 3 तारीख है। 5 तारीख को बैकुंठ जाने का टिकट मिलना है, तो 3 तारीख को पास मिलेगा। और पास में लिमिट कर दिया गया कि 10,000 लोग को ही पास मिलेगा। बैकुंठ में अभी 10,000 सीट ही है, इसीलिए 10,000 पास कटेगा। अब वो 10,000 पास लेने के लिए फिर आदमी इतना जमा हो गया कि फिर भगदड़ मचा और उसमें सैकड़ों लोग मर गए। फिर ये है भीड़। ऐसे जगह भीड़ हो रही है कि आप जैसे लोग हंस रहे हैं ना, क्योंकि आपको बैकुंठ का टिकट अगर 100 रुपया दे के भी देगा तो आप नहीं लीजिएगा, क्योंकि आपको तो सतलोक जाना है। और कौन वाला सतलोक जाना है? मरने के बाद वाला नहीं, जीते जी। तो इस सतलोक में तो है यार, यही तो सतलोक है। और क्या होता है सतलोक? कितना आनंद है, कितनी शांति है। थोड़ा बाहर निकल करके देख लीजिए, पता चल जाएगा। और नहीं बाहर जाइए, हम आपको कहेंगे कि आप कल रात में एक बार टीवी चैनल लगा के खाली देख लीजिए।
होली में कितना जगह दारू पी करके रोड पर गिरा, कितना जगह एक्सीडेंट हुआ, कितना मरा, कितना हॉस्पिटल में गया, कितना लड़ा और थाना में गया, सब पता चल जाएगा कि होली के नाम पर कितना तांडव होता है। और यहाँ देखिए होली के नाम पर कितना आनंद हो रहा है। तब हमें बड़ा राहत महसूस हुआ, गुरु की वो बात याद आई कि कासे समझाऊं सकल जग अंधा, सब ही भुलाने पेट के धंधा। धंधा में, अपना पैसा का धंधा में सब चीज भुला गया है, अंधा बन गया है, सत्य के प्रति, परमात्मा के प्रति, संतों के प्रति अंधा हो गया है। उसका नतीजा उसको पैसा के अलावा कुछ दिखता नहीं है, सांसारिक रिश्ता नाता के अलावा दिखता नहीं है, सत्य नहीं दिखता है, संत की महिमा नहीं समझ में आती है, गुरु की महिमा पता नहीं चलता है, परमात्मा की खोज नहीं है। लगे हाथ तब याद आ गया है तो बता दें, जब हमारे सदगुरु गोपी साहब से हमारी जो अंतिम बातचीत है, जो हम कई बार आप लोगों को बता चुके हैं, फिर भी बताते हैं, याद आ गया है इसलिए। उन्होंने कहा कि बेटा हम अपना पूरा जीवन लगा दिए वर्तमान में परमात्मा का दर्शन बताने में, दिखाने में, लेकिन बहुत दुख की बात है कि इस दुनिया में लोगों को परमात्मा की खोज नहीं है, पैसा के चक्कर में है। तभी तो यहाँ इतना लोग है। जो पैसा का चक्कर देखिए, जहाँ पैसा का बाजार है वहां कितना लोग हैं। तो इसलिए आप लोग निराश नहीं होइएगा। आप लोग आंख वाले हैं, भले ही बाहर से आंख में कोई प्रॉब्लम हो तो कोई बात नहीं है, अंदर का आंख ठीक है आप लोग का। तो यही सब बात है कि गुरु की वाणी जो है, गुरु का शब्द जो है ना, वो जीवन में हर कदम पर मार्गदर्शन करता है। तो इसीलिए गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबता नहीं जहाज है। गुरु की महिमा को समझ लोगे तो जहाज डूबेगा नहीं, और गुरु के एक एक वचन को संभाल के रखोगे, तब किस कदम पर कौन सा वचन तुम्हें संभाल देगा ये पता नहीं है। अन्यथा कभी गुरुकुल का व्हाट्सएप को नेग्लेक्ट करोगे, व्हाट्सएप, यूट्यूब, अरे इसमें तो इतना वीडियो है, यहाँ वाला वीडियो, हाँ जान रहे, यहाँ वाला वीडियो, वहाँ वाला वीडियो, हम तो थे वहाँ है। तो थे तो कितना बटोरे, गुरु का शब्द कितना लिए हो बताओ ना। और सत्संग, हर सप्ताह तो सत्संग होता है। एक सप्ताह आज वाला, इस शनिवार वाला में नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा, फिर चल जाएंगे। हम अक्सर देखते हैं कि एक बार जो अपसेंट होता है ना, फिर कई बार अपसेंट होने लग जाता है, क्योंकि बुरी आदत जल्दी पड़ती है, अच्छी आदत देर से पड़ती है। 10 बार लगातार आने वाला भी कभी भी अपसेंट हो सकता है, और अपसेंट होने वाला बड़ी मुश्किल से फिर प्रेजेंट होता है। तो इसलिए गुरु वचनों को संभाल कर रखना है। तो हर सत्संग में उपस्थित रहिए, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, दोनों पर समय दीजिए। जो गुरुकुल का व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म है और यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, उस पर समय दीजिए। और पूर्णिमा के दिन जो लोग फोन वगैरह करते हैं, तो हम कहना चाहेंगे कि पूर्णिमा के दिन हम बात नहीं कर पाते हैं उतना, तो इसलिए हमने पूर्णिमा को भी 10 बजे रात में कार्यक्रम रख दिया है कि जो लोग दिन में हमसे बात करने का प्रयास किया करते रहे हैं, वो लोग अब सीधे 10 बजे रात में जुड़ जाएं। वहाँ पर पूर्णिमा के दिन जो एक होता है कि गुरु को बंदगी करना, आशीर्वाद लेना, तो भी मिल जाएगा, कुछ बातचीत भी हम लोग कर लेते हैं। तो ये भी गुरुकुल का एक अच्छा पहल है। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो जान लीजिए। इसके अलावा मंगलवार का जो चर्चा है वो है। तो इन सब चीज़ों से आपको सिंचित करने का प्रयास ये गुरुकुल करता है।
और आगे भी ये प्रयास जारी रहेगा। अब यहाँ पर खाने का समय हो गया है, थोड़ा हम बात और बढ़ा ही रहे थे ताकि खाना वाना बनाने वाले तो प्रोफेशनल है नहीं, तो थोड़ा टाइम लग रहा होगा। अभी खुशबू आ रहा है कुछ लगता है, तो अब खाना लगता है बन गया होगा। तो कल का जो कार्यक्रम है वो थोड़ा रंगारंग कार्यक्रम है, लेकिन रंगारंग जो है ना वो दुनिया के सारे रंग फीके हैं सत्य के रंग के आगे। और आप लोगों को वो लाल पीला रंग में थोड़ी रंगाना है, आपको तो सत्य के रंग में रंगाना है ना। तो इसलिए ऐसा ही रंग लाया गया है जो लगने के बाद थोड़ा जल्दी से छूट जाए। वो रंग हम लोग को नहीं चाहिए। ऐसे ही बस बैठे बैठे क्या करोगे, करना है कुछ काम, होली के दिन मिल गया है छुट्टी तो कर लो जरा मस्ती। तो थोड़ा थोड़ा रंग भी रहेगा कार्यक्रम। उसके लिए एक टीम बनी है, विकास जी और शांतनु जी, और उस टीम में और भी लोग हैं, परिधि हैं और भी कोई लोग हैं, अभी उनको पूरा याद नहीं है। ये लोग सब तैयारी कर रहे हैं आप लोगों को बेस्ट ऑफ द बेस्ट, मतलब एक सात्विक एक्साइटमेंट जो है ना, एक सात्विक होली का। होली खेले संत सुजान आत्म राम से। संतों की होली किससे होती है? आत्म राम से, मतलब अपने अंदर जो मालिक है ना उसके साथ होली खेलते रहते हैं, उनके रंग में रंगते रहते हैं और आनंदित होते रहते हैं। तो संतों की असली होली तो वही है। और थोड़ा सा क्योंकि यंग जनरेशन के लोग भी अपना समय लेकर आए हुए हैं, तो कुछ उन लोग के लिए भी, कुछ बच्चे लोग भी आए हैं। तो बच्चे लोगों को तो ऐसा रखना है ना कि आगे से बोलेंगे कि हाँ भाई हम भी होली में वहाँ जाएंगे, नहीं तो कहेंगे कि ना हम नहीं जाएंगे, वहाँ तो कुछ होता ही नहीं है। सत्संग उसको कितना बुझा रहा है, तो पेरेंट्स के लिए आसान होगा। तो कुछ व्यवस्था हम लोग एक सीमा में कर रहे हैं, उसके लिए कुछ नियमावली भी बनाई गई है। तो नियमावली है कि पुरुष लोग पुरुषों को लगाएंगे अबीर रंग, महिला लोग महिला को लगाएंगे। लेकिन क्या महिला पुरुष को आपस में लगाने का नहीं है? लगाने का है, लेकिन जहाँ महिला और पुरुष की बात आ जाती है तो बात कुछ विशेष हो जाती है। तो महिला और पुरुष तभी एक दूसरे को रंग लगा सकेंगे जब महिला शुरू करेगी। शुरुआत महिला की तरफ से होना चाहिए। ये विशेष पावर महिलाओं को एक गुरुकुल दे रहा है। यस, बढ़िया। कि महिला और पुरुष होली तब खेल सकते हैं जब महिला शुरुआत करेगी। अब यहाँ कई बार लोग इसका मतलब लगा लेते हैं कि महिला की सहमति। नहीं, सहमति की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, अनुमति की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जब कोई महिला किसी पुरुष को रंग लगाएगी तभी कोई पुरुष महिला को रंग लगा सकते हैं। याद रखिएगा ये वाला फॉर्मूला। महिला को कोई रंग लगाने तो एक तो जाएगा नहीं, दूसरा पूछेगा नहीं जाकर के अबीर लेके लगा दे। अरे भाई यहाँ एक रिश्ता है, अब जाकर के गिड़गिड़ाओगे कि लगा दे तो क्या करेगी? लगा दो। अरे वैसे अबीर लगा के क्या करोगे? मजा तो तब आता है जब लगवाने वाला लगवाना चाह रहा है और लगाने वाला लगाना चाह रहा है। प्रेम दो तरफा ही आनंद देता है, एक तरफा प्रेम में मजा नहीं आता है। तो इसलिए अब ये हो गया। बच्चों का, बच्चों के मामले में क्या है कि कुछ बच्चे बदमाश होते हैं, उदंड, वो बड़े का मर्यादा को नहीं समझते हैं और बड़े लोगों को बच्चों की तरह रंग लगाने का प्रयास करते हैं। एक पहलू ये है। दूसरा पहलू है कि कुछ बड़े लोग बदमाश नहीं होते लेकिन बच्चों के साथ थोड़ा शरारत करना चाहते हैं, बच्चों को खिलौना समझ लेते हैं। ये गलत बात है। बच्चे को तंग करके खेलिए मत। तो 12 साल से कम उम्र के बच्चे आपस में ही खेलेंगे और उनके खेल को बड़े लोग देखेंगे। वो लोग अगर नियम का उल्लंघन करते हैं, बदमाशी करते हैं, तो बड़े लोग नजर रखेंगे। 12 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ बड़े लोगों को कहेंगे कि आप लोग ना खेलें, क्योंकि आप अगर खेलेंगे, देखा था कि कोई और खेलेगा, फिर कोई और थोड़ा बच्चा के साथ बदमाशी कर दिया, मतलब वो नहीं चाह रहा है लेकिन लगा दिया, बच्चा रोने लगा। सबका अपना अपना है ना। तो उससे बचने के लिए हम ये रास्ता बता रहे हैं कि बच्चों के साथ बड़े लोग ना खेले तो बेहतर है, और बच्चे लोग भी बड़े लोगों को बिना समझे बुझे ना लगाएं तो बेहतर है ना। मिला जुला के सार है कि मेरे पास कंप्लेन नहीं आना चाहिए बस।
नहीं समझ सारे नियमों का एक नियम अगर है ना, मेरे पास कोई बच्चा का कंप्लेन नहीं आना चाहिए कि फलाने जो साहब हैं वो हमको तंग किए हैं, और कोई बड़ा का कंप्लेन भी नहीं आना चाहिए कि ये बच्चा उदंड है, हमको ऐसे करके लगा दिया, हम जा रहे थे तो पीछे से मार दिया, अभी दिया रंग। इस तरह का बड़ों के साथ नहीं करना है। जो भी 12 साल से कम उम्र के बच्चे अगर सुन रहे हैं तो ध्यान रखें, क्योंकि हम उल्टा लटकाने भी जानते हैं, समझ गए ना। और महिला और पुरुष वाला कंप्लेन तो बिल्कुल ही सहनीय नहीं होगा इस गुरुकुल के लिए, कि कोई महिला कंप्लेन करे कि हम नहीं चाह रहे थे लेकिन हमें किसी पुरुष ने रंग लगा दिया, ये तो हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। और कोई पुरुष तो ऐसा कंप्लेन करेंगे नहीं कि हम नहीं चाह रहे थे लेकिन ये महिला रंग लगा दी। पुरुष लोग थोड़े उदार है ना। तो चलिए अच्छी बात है, मिला जुला करके मेरे पास कंप्लेन नहीं आना चाहिए। और नियम जो हमने बता दिया, कैसा लगा नियम आप लोग को? बढ़िया है, आनंद से खेल पाएंगे ना, जितना भी खेलेंगे आनंद से खेलेंगे, शांति रहेगा, है ना। तो चलिए इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम आप लोगों के साथ बहुत आनंददायक रहा है। तो विराम देते हैं अपने वाणी वचनों को। शायद